हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है हमारे इस सेशन में। अभी आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर हमारा 1 घंटे का और 1 घंटे का पे हमारे पास पीओआई पड़ा हुआ है। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आप देखेंगे इसके अंदर कि हमने जो करंट का जो स्ट्रक्चर हमारे 1 घंटे के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और मार्केट 1 घंटे के पीओआई में टैप कर चुका है। एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें प्लान करेंगे। ठीक है, सो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरा आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। ओके, सो इन ड्राइंग को सारे हम पहले रिमूव करते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने से पहले हम जो भी चीज़ें आप सीखे हैं, आई डोंट नो, बट मैं जो चीज़ें सीखा हूँ मैं आपको एनालिस करके बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, सो आप देखेंगे इसके अंदर में कि आप भी जानते हैं कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इंडूसमेंट, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल देखे हैं, समझे भी होंगे। ओके, सो आपने क्या उन चीज़ों को लिया नहीं लिया, आप उसके अंदर क्या चीज़ें देखते हैं, आई डोंट नो, बट मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ वो मैं आपको आज इस चार्ट के माध्यम से बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, और एक ट्रेड प्लान करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप देखेंगे कि मार्केट ने इधर से बैक टेस्ट करेंगे तो एक 1 आवर के जो फ्लो थे, ठीक है ना, इस फ्लो के अंदर मार्केट टैप किया, देन मार्केट अपने जो अप साइड की जो पीओआई थी मार्केट ऊपर गई। ठीक है, आप देखेंगे तो ये जितनी सारी सब थी क्या, लिक्विडिटी थी, सब क्या थी, लिक्विडिटी थी। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल लेग का मूव था जो मार्केट इसके बीच में नहीं आया। आप देखेंगे तो इसके अंदर में जाके, ठीक है, और एक लंबी मूव थी जो कि एक इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट आप देखेंगे तो इसमें एक लेग में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट थे जो मार्केट ने हंट किया। ओके, सो लोअर टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो चेंज ऑफ करेक्टर और चौक बॉस, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, सो मैं करंट का जो स्ट्रक्चर है मैं इसके साथ चलता हूँ अभी। ठीक है, तो आप देखेंगे रिसेंटली मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया था अपसाइड की तरफ। ठीक है, एंड देन आपको पता है कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है जिस साइड की तरफ, तो उस साइड की तरफ क्या करना पड़ता है, हमें एक इंडूसमेंट देखना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इसके बीच में एक हमारे पास इंडूसमेंट है, कहाँ पे है। ठीक है, वो मैं आपको रिफाइन करता हूँ। ओके, सो आप देखिए इसके अंदर में तो हमारे पास एक जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ वैसे मार्केट को क्या लेना चाहिए, इंडूसमेंट, क्या लेना चाहिए, इंडूसमेंट। ओके, मार्केट को क्या लेना चाहिए, इंडूसमेंट, मार्केट को लेना चाहिए था इंडूसमेंट, बट मार्केट ने क्या किया, मिडल एंड द बॉटम एंड द लेफ्ट, थोड़ा सा मैं सॉरी, नाउ मैं थोड़ा इसको एडिट कर लेता हूँ एक बार, राइट साइड। इसने क्या किया, अपना इंडूसमेंट ना लेके मार्केट ने क्या किया, अपने इंडूसमेंट को क्या किया, इधर देखो आप, इंडूसमेंट ना लेके मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंटिन्यूएशन करके अप साइड भेज दिया। क्या किया, यहाँ पे देखेंगे तो आप, मार्केट ने इंडस्ट्रीमेंट ना लेके मार्केट ने क्या किया, इस इस फ्लो के जस्ट एबव में जो ये गैप है यहीं से क्या किया, मार्केट ने ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका इंडस्ट्रीमेंट जो ये वाला इंडस्ट्रीमेंट था अब यहाँ पे आ गया, क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। क्लियर, ये जो इंडस्ट्रीमेंट था जो मार्केट यहाँ से ऐसे गई है ऊपर। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पे था अभी क्या होगा, एक लेग में एक नेक्स्ट इंडस्ट्रीमेंट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, जो कि मैं आपको भी करके दिखाता हूँ अभी। ओके, मार्केट क्या हुआ, इधर इधर चली गई, तो आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है,
मतलब इंडस्ट्रीमेंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जब इसके इंडस्ट्रीमेंट को मार्केट लेता तब जाके क्या होता है, इसका हाई डिसाइड होता, ठीक है। तो अब इसका हाई डिसाइड नहीं हुआ एज पर स्ट्रक्चर, ओके। मार्केट ने तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है लेफ्ट साइड में, बट इसको इसको हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट इसके इंडस्ट्रीमेंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है। जो हमने स्टडी किया है, जो आप लोगों ने स्टडी किया है, तो मैं इसको चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक इंडस्ट्रीमेंट क्रिएट किया, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रीमेंट क्रिएट किया। अब देखेंगे कि मार्केट ने जब इंडस्ट्रीमेंट लिया तो इंडस्ट्रीमेंट के बाद एक पीओआई होना चाहिए और एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, चाहे हिडन ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे हिडन पीओआई हो, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यूएशन में ब्रेक हुआ है जिस साइड में, तो उसी साइड की तरफ आपको क्या करना होगा, इंडस्ट्रीमेंट के बाद ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। सो आप देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन बनेगी, जब हमारा इंडस्ट्रीमेंट जैसे ही लेगा वैसे ही हमारा क्या होगा, हाई डिसाइड हो जाएगा। जब मार्केट का हाई डिसाइड होगा तो मैं उसमें क्या करेंगे, आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेंगे इंडस्ट्रीमेंट के बाद। तो इंडस्ट्रीमेंट के बाद हमें क्या करना पड़ता है, आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीमेंट के बाद आपको देखना पड़ता है कि हमारे पास पीओआई क्या है, मार्केट में ऑर्डर फ्लो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो आप देखेंगे इसके, आप जाके तो की लेवल आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको की लेवल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है आपका जो जोन फेल हुआ था, वो जोन क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए जोन फेल हुआ था, ये जोन क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। एस बी आर, ठीक है। आरबीएस जो आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा, ओके। सो जो जोन कभी भी क्या होते हैं, फेल होते हैं, वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो पहला सपोर्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आरबीएस, ठीक है। चलो मैं इसको आरबीएस कर लेता हूँ, आरबी, ओके। ये हमारा आरबीएस हो गया, ओके। एंड देन देखेंगे कि मार्केट एक 30 मिनट, सॉरी 1 घंटे के अंदर क्या बना है इन्होंने, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीमेंट के बाद डायरेक्ट एंट्री क्या रहेगी, डायरेक्ट एंट्री रहेगी। सो अभी इसको और हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसको भी और भी चीज़ें इसके अंदर हम देख के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 1 घंटे के हिसाब से डायरेक्ट एंट्री रहेगी। अगर इसको अंदर अंदर हम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे ऑर्डर ब्लॉक या स्कोप मिलेंगे, जहाँ पे एक आपकी अच्छी एंट्री मिलेगी, ओके, इसके अंदर से। और आपका एसएल क्या होगा, छोटा एसएल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए जहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो दो चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या मार्केट क्लोजिंग देगा या फिर शिफ्ट करेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं इसको बोलेंगे, ठीक है। तो मार्केट ने इसका क्या किया यहाँ पे कि इंडस्ट्रीमेंट के बाद जब मार्केट हमारा करंट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पे, ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, तब जाके क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये आपका कंफर्म हुआ कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। एंड देन आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत में आपका इंडस्ट्रीमेंट कहाँ पे है, क्या है आपका इंडस्ट्रीमेंट कहाँ पे है। तो आपको मैं बता दूं कि जब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन में बनी, वैसे जो आपका नीचे का जो चेंज ऑफ कटर इस लेवल में था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जो चेंज ऑफ कटर लाइन थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो लाइन यहाँ पे थी चेंज ऑफ कटर, ठीक है, वो लाइन क्या होगी, जो लाइन यहाँ पे पड़ी थी, अब वो लाइन क्या होगी, घूम के यहाँ आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो हमारा जब कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो हमारा जो होगा लो क्या होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो इस हाई को कंफर्म करने के लिए मार्केट को चाहिए क्या, इंडूसमेंट, क्या चाहिए, इंडूसमेंट। तो मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर में, तो मार्केट अपने एक पीओआई तक
जाएगी, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई जो भी आप समझते हैं, ठीक है। जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उनको हम सप्लाई बोलते हैं, जो सपोर्ट लेवल होते हैं उनको हम डिमांड बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और ये सप्लाई है जहाँ तक मार्केट गई, और सप्लाई को ही डिमांड को ही हम पीओआई बोलते हैं। क्लियर? तो मार्केट यहाँ तक गई, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मार्केट इसके पीओआई तक गई है। तो पीओआई में जब तक कोई ब्रेकआउट इधर नहीं होगा तब तक हम कोई इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, ठीक है। बट अब देखेंगे इसके अंदर में कि मार्केट को इंडूसमेंट लेना चाहिए, बट इंडूसमेंट यहाँ पे नहीं लिया। क्या यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेग में एक प्रॉपर इंडूसमेंट कहाँ पे, एक ए है, ओके। अभी देखेंगे इसके लेग में क्या होगा, इंडूसमेंट एक ए है, मेजर इंडूसमेंट, ठीक है। और आप देखेंगे इसके एक अंदर में माइनर में, तो एक इंडूसमेंट आपका यहाँ बन रहा है, ओके। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक यहाँ पे बन रहा है। क्लियर? इसको जूम कर देता हूँ अभी। देखो आप यहाँ पे बना ना, इस कैंडल के बीच नीचे बेलो आया, लो लिया इस कैंडल का, एंड लो लेने के बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, देन यहाँ पे आपका कंटिन्यूएशन हो गया। अब देखिए कि अब मार्केट को, अगर मार्केट अगर इसको लेगा तो आपका क्या होगा, ये हाई डिसाइड हो जाएगा, या फिर मार्केट अपना एक न्यू न्यू क्या करेगा, इसको ब्रेक करे तो जाके क्या करेगा, मार्केट नया इंडस्ट्रीमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको इसको ना ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, एक इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पे बना दिया। क्या किया, यहाँ पे बना दिया। अब देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि एक लेग में इधर इंडस्ट्रीमेंट है, इधर इंडस्ट्रीमेंट है, ठीक है। और दूसरी दूसरी चीज हमारी है कि हमारे मार्केट पीओआई में है, तो पीओआई में से आपको पता है सब सप्लाई पे कि हमें सेल करनी होती है। तो आप जाएंगे इसके अंदर में तो आप देखेंगे कि हमें करना क्या है। अब ये सब क्या होंगे, ये सब दोनों, ये सब टारगेट होंगे, क्या होंगे हमारे, ये सब टारगेट होंगे, ओके। सो पहले हम देखेंगे, अगर हमें कंटिन्यूएशन सेल करना होगा तो मार्केट क्या करना होगा, इस लेवल को ब्रेक देना होगा। क्या करना होगा, इस लेवल को ब्रेक देना होगा, तभी जाके क्या होगा, क्लियर डायरेक्शन सेलिंग का आएगा, ओके। सो मार्केट में आपको क्या मिल गई, यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गई जो पावरफुल है, और कैंडल क्लोजिंग भी पीछे साइड में नहीं दिया है, जो कि इस लेवल से एक सेल प्रेशर आपको मिलेगा। सो प्ले द चार्ट, और टारगेट कहाँ तक रखेंगे हम, इस लिक्विडिटी तक का, कहाँ तक का, इस लिक्विडिटी तक का। और एसएल कहाँ रखेंगे हम, एसएल रखेंगे एक 1 आवर चार्ट के हिसाब से यहाँ तक का, जो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, बट आप यहाँ तक का रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैंडल के ऊपर और एक इसके पीवाई के ऊपर, और टारगेट कहाँ तक रखेंगे, इसके यहाँ तक का, ठीक है। क्योंकि सिंगल लेग का मूव जब रहता है ना तो उसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मल्टीपल टारगेट मिलते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गिरा दिया। क्या किया यहाँ पे, यहीं से मार्केट ने इस अपने ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने पीवाई से गिरा दिया। अब देखेंगे तो ये जो लेवल था यहीं से मार्केट ने गिरा दिया, ठीक है, यहीं से गिरा दिया। तो क्या हुआ, आपका टारगेट हिट हो गया। एंड मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये सब जो लिक्विडिटी थी सबको हंट कर दिया मार्केट ने। अब इसके अंदर देखेंगे कि जैसे जैसे मार्केट इस लिक्विड को हंट किया, वैसे क्या किया मार्केट, इसने अपने लो को भी ले लिया, जहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था इसको लो को भी ले लिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि लो तो लिया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या क्लोजिंग नहीं दिया था। तो जाहिर सी बात है कि जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा डाउन साइड के लिए। तो अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन करना होगा डाउन साइड के लिए तो इसके नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया। क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया, आप देख ले तो, ठीक है। अब जाके देखेंगे मार्केट में तो एक यहाँ पे जो इसकी जो डिमांड पड़ी थी नीचे की,
अब ये क्या होगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी कुछ चीज़ रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक करेगी, एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा या फिर ब्रेकर ब्लॉक होगा, वहाँ तक करेगी, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक इंड्यूसमेंट है, तो कुछ टाइम फ्रेम हम इनको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे कि इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन के आया हुआ है ऑलरेडी, देखो आप यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक चीज़ नोटिस करा रहा हूँ यहाँ पे, जब मार्केट अपने एक पीओआई जोन में होता है तो जो फर्स्ट पुल बैक होता है, जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होता है, वो कभी कभी चेंज ऑफ करेक्टर का भी काम करता है, जहाँ पे एक काम किया है, ठीक है। इसको अब जब शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा आपको 5 मिनट के अंदर, जो काफ़ी एक मैसिव टारगेट देगा और लंबे टारगेट के लिए, ठीक है। और जो भी आप टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, जैसे 1 घंटे का, 4 घंटे का, 30 मिनट का, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ऐसे लो टारगेट को रखेंगे तो लंबा प्रॉफिट मिलेगा। और जब तक कि आप जब तक आप कोई भी ट्रेड रिफाइन करके नहीं लेंगे तब तक आपका एसएल बड़ा होगा, तो आप कभी भी एंट्री करो तो 3 मिनट और 1 मिनट के अंदर एंट्री करो, ताकि आपका एसएल छोटा हो, टारगेट टारगेट बड़ा हो, ठीक है। और कभी भी आप टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम से लाइन करो अपने छोटे टाइम फ्रेम को। इज दैट क्लियर? ये टारगेट हो गया। अब देखना है कि मार्केट ने हमारा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, अब देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट एक कलेक्ट हुआ है यहाँ पे, अभी मार्केट इसको कलेक्ट करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट लेगा तो हमारे पास इधर लो डिसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, लो डिसाइड हो जाएगा, ओके। जब हमारा इधर लो डिसाइड होगा, ठीक है, ये सब देखो देखो सब ट्रैप हुआ ना सब, ये सब ट्रैप हो गया, ओके। अब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए मार्केट को यहाँ पे इस लेवल पे, तो अभी देखते हैं क्या होता है सीन। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक एज अ ब्लॉक है, देखेंगे तो आप, ठीक है। तो मार्केट को एक बार इस इन्वेस्टमेंट के बाद ब्लॉक से नीचे आना चाहिए, ओके, गॉट इट। सो अभी हम जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से फॉलो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबा एसल जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक का टारगेट रखते हैं इसकी लो तक का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अभी क्या होता है, ओके। सो मार्केट ने तो हमारे पास कंडीशन हो गया कि मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ कटर हो गया। अब इसे लो को कंफर्म करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जब जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट लेगा वैसे आपको पता है कि मार्केट को कंटिन्यूएशन करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ट्रेड एंट्री करनी है, क्लियर। सो हम टारगेट रखेंगे इस लेवल तक का, इसके वीक तक का, ए, हाँ, ओके। सो लेट्स प्ले द चार्ट। देखते मार्केट इस लेवल से कब नीचे जाता है। अभी देख सकते हैं अभी आप कि काफ़ी रेंज में मार्केट चल रही है, और रेंज के हिसाब से मार्केट कब तक यहाँ पे आएगी आई डोंट नो, बट इसको यहाँ पे आना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। सो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी देखने को, कंटिन्यूएशन, बाई सेल, तो ये रेंज में मार्केट है। तो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट, हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट लेगा तो आपका ये लो डिसाइड होगा, तब जाके क्या होगा आपका, सॉरी, लो डिसाइड होगा। सो देखते हैं अभी, ठीक है।
ये मार्केट काफ़ी रेंज में है, जो कि आप देखेंगे इसके अंदर में बहुत सारा ट्रैप हुआ हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं अभी के डेट में, ये सब क्या है, सब ट्रैप है, सब लिक्विडिटी है, सब इसके अंदर क्या ट्रैप है। और मेन लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे है। अगर इसके हाई पे ब्रेक करे या इसको लो पे ब्रेक करे तो कोई चीज़ फाइनल हो पाएगी, ठीक है। अगर इस लो को अगर डिसाइड करना होगा तो इसको इन्वेस्टमेंट लेना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इधर स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कंट्रैक्ट नीचे कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे कर दिया है। सो हमारा कंफर्मेशन डन है। और यहाँ पे कैंडल्स अगर स्विप किया है तो ये इन्वेस्टमेंट लेने जा रही है, ठीक है। क्योंकि जोन था पीछे प्रीवियस में, उस जोन को फॉलो कर रही है। अभी देखते हैं क्या होता है ऐसे। अभी भी मार्केट एक रेंज में घूम रही है। सो देखेंगे आपकी मार्केट ने अपने एक इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट कर लिया है। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पे कैंडल्स स्विप भी किया है, तो दूसरी चीज कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। और इसके बाद में आप यहाँ से एक अच्छी एंट्री लेके आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट में काफ़ी सारे आपको देखिए भी सप्लाई डिमांड को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि ये टारगेट आपका हिट हो चुका है लगभग लगभग, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का पूरा 30 मिनट और 1 घंटे के हिसाब से एक बैक टेस्ट था चार्ट का, जो कि आपने देख लिया। और क्या लॉजिक थे, क्या चीज़ें थी इसके अंदर में, आपने समझा होगा, ठीक है। अब मार्केट अगला मूव कहाँ पे करेगा, कैसा करेगा। अब देखेंगे कि एक मार्केट का जो लोअर लेवल है, ये जो पहले चेंज ऑफ पेट्रोल हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बीच में देखेंगे तो एक नीचे में एक ऑर्डर, एक हमारे पास इंटरनल में एक ब्लॉक मिलेगा यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो, जो कि ऑलरेडी अनमिटिगेटेड है, तो यहाँ से मार्केट में भी अपसाइड जा सकता है। अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देगा, जो सब लिक्विडिटी का काम करेगा, तो इसको नीचे यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम का लेवल यहाँ पे बाकी है, बाकी का सब चीज़ें मिटिगेट हो चुका है, अभी अनमिटिगेटेड है, देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट कहाँ रहेगा, यहाँ तक का रहेगा। अगर मार्केट अगर इस डिमांड को फॉलो करती है तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, बट हमें कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पे मैटर करेगा। अगर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे मैटर करेगा तो चीज़ें हमारे साथ सेलिंग के प्रेशर्स रहेंगे, क्लियर। अभी क्या मार्केट अभी इंटरनल में ही है, मार्केट का इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इस चीज़ों में हम नीचे की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ओके। तो मार्केट को चाहिए क्या, इधर कैंडल क्लोजिंग विथ बॉडी। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्लान बना था, यहाँ पे ये भी बना था, जो कि एक अच्छा सा फॉलो हुआ है। और एसएल काफ़ी लंबे आ रहे थे, उसके हिसाब से टारगेट भी दिया, 1:3 का लगभग नियर अबाउट दे दिया है, ठीक है। 7:21, 210, तो मतलब 1:3 का रेशियो यहाँ पे है। बाकी आप बैक टेस्ट अपने हिसाब से करते रहिए, ओके। और डेली और वीकली जो भी टाइम फ्रेम में ऑलरेडी इनसाइड में चल रही है, मंथली की भी। सो ये मार्केट में भी ट्रैप आपको कर सकता है। सो इस वीडियो में आपको सीखने को मिला है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर आपने जो बताया या फिर भाई आपने जो बताया अच्छा बताया। सो मैं थोड़ा कुछ चीज़ें, मेरे मेरे को पढ़ाने का कोई आइडिया नहीं है, बट मैं आपको जो अपनी जो नॉलेज में उसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो गलत हो या सही हो, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।